हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज ऑफ इंडिया और मैं हूं प्रीति। आज मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो है गुरुडोंगमार लेक, जो हमारे इंडिया की सिक्किम में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिक्किम सरकार के अनुसार 17,800 फीट की ऊंचाई पर गुरुडोंगमार लेक दुनिया और भारत की सबसे ऊंची लेकों में से एक है। ये महान हिमालय में स्थित भारतीय राज्य सिक्किम के मंगन जिला में है और बौद्ध और सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। इस लेक का नाम गुरु पद्म संभव के नाम के ऊपर रखा गया है, जिन्हें गुरु रिनपोचे के नाम से भी जाना जाता है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और वो 8वीं शताब्दी में यहाँ पे उन्होंने दौरा किया था। अब जानते हैं यहाँ के थोड़े से जियोग्राफिकल जो फीचर्स है उसके बारे में। ऊंचाई पर स्थित ये लेक सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से 190 किलोमीटर दूर और नॉर्थ सिक्किम जिले में तिब्बती या चीनी जो सीमा से लगभग 5 किलोमीटर साउथ में स्थित है। लाचेन से थांगू घाटी के रास्ते सड़क मार्ग से लेक तक पहुंचा जा सकता है। थांगू से गुरुडोंगमार तक की सड़क मोराइन वाले उबड़ खबड़ इलाके से होकर गुजरती है, जिसमें कई रोडोडेंड्रन पेड़ों से टाके ऊंचे अल्पाइन चरगाह है। जबकि भारतीय पर्यटकों को लेक का दौरा करने की अनुमति है, लेकिन जो विदेशी है उनको नई दिल्ली में जो गृह मंत्रालय है वहां से एक विशेष परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब जानते हैं इस लेक की कुछ विशेषताओं के बारे में, मतलब फीचर्स। ये जो लेक है, इस लेक को गुरुडोंगमार ग्लेशियर से पानी मिलता है और ये एक मोरिन बाधित लेक है। ये कंचनजंगा रेंज के नॉर्थ में तिब्बती पठार से जुड़े एक ऊंची पठारी क्षेत्र में स्थित है। ये एक स्रोत धारा प्रदान करता है जो टीसो लाहुम में मिलती है और फिर तीस्ता नदी का स्रोत बनती है। नवंबर से मिड मई तक सर्दियों के महीने में लेक पूरी तरह से जमी रहती है। लेक का जो क्षेत्रफल है वो है 290 एकड़ और इसकी जो परिधीय लंबाई है वो है 5.3 किलोमीटर। हालांकि जिस स्थान पर श्रद्धालु पूजा करते हैं उस स्थान पर लेक का आकार छोटा दिखाई देता है, क्योंकि पहाड़ी स्थलाकृति के कारण दृश्य बाधित होने के कारण लेक का बड़ा हिस्सा दिखाई नहीं देता है। लेक के आसपास का क्षेत्र, जिसे गुरुडोंगमार के नाम से भी जाना जाता है, याक, नीली भेड़ और ऊंचाई वाले अन्य वन्य जीवों का निवास है। लेक का पानी ताजा है, मतलब ताजा पानी का लेक है ये, और बहुत साफ पहले हुआ करता था, लेकिन झील का ये जो झील मतलब लेक का जो निचला हिस्सा है तल लेक के बीच से भी देखा जा सकता था पहले। हालांकि कुछ ही वर्षों में प्रदूषण ने पानी को गंदा कर दिया है और झील का रंग सफेद हो गया है और दृश्यता धुंधली हो गई है। अब जानते हैं यहाँ के बारे में जो कुछ लोक कथाओं में होती है उसके बारे में। लोक कथाओं में दो धर्म में इस लोक कथा प्रचलित है। पहले तो जानते हैं बौद्ध धर्म में क्या लोक कथा है। गुरु पद्म संभव ने तिब्बत से वापस आते समय पवित्र दोरजे नीमा लेक का दौरा किया, जो वर्ष के अधिकांश समय तक जमी रहती थी। स्थानीय लोगों ने उन्हें उनकी मदद करने के लिए बुलाया। लेक के एक छोटे से हिस्से को उन्होंने छू दिया। उनके छूने के बाद ये फिर कभी नहीं जमी, जिससे लोगों को पानी का समस्या का हल मिल गया और ये लेक पवित्र बन गई और बौद्ध तीर्थ यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गई, जिससे लेक का निरंतर अस्तित्व सुनिश्चित हुआ। आप जानते सिख धर्म में क्या लोक कथा है। सिखों का मानना था कि गुरु नानक ने लेक का दौरा किया और आशीर्वाद दिया, जिससे 1997-1998 में एक गुरुद्वारा का निर्माण हुआ, जिसका स्थानीय बौद्ध से
टकरार भी हुआ इसके वजह से। अब जानते हैं इस दोनों धर्मों में विवाद क्या हुआ। एक विवाद तब पैदा हुआ जब लेक के तट पर चीन के साथ सीमा पर स्थित सिखों की एक भारतीय सेना रेजिमेंट ने लेक को अपने संत गुरु नानक द्वारा दौरा किया गया स्थान मानते हुए 1997-1998 में एक गुरुद्वारा का निर्माण किया। इस क्षेत्र के सिक्किमी लोगों में गुस्सा पैदा हो गया, जिन्होंने गुरुद्वारा को एक अवैध निर्माण माना, क्योंकि उनकी प्राचीन पवित्र लेक उनके गुरु पद्म संभव की यात्रा से पवित्र हो गई थी। इसके बाद सिक्किम सरकार ने इस मुद्दे की जांच करने और एक रिपोर्ट सौंपने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी गैंगटॉक द्वारा समिति को सौंपे गए दस्तावेज स्थानीय लोगों के दावे से सहमत थे कि ये निस्संदेह एक बौद्ध धार्मिक स्थान था। इसे समिति ने स्वीकार कर लिया। सिख रेजिमेंट द्वारा निर्मित इमारत को सेना ने 6 जुलाई 2001 को नॉर्थ सिक्किम के चुंगथांग के सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लाचेन मठ को सौंप दिया था। मठ ने लेक पर एक लामा को चौकीदार के रूप में नियुक्त किया, जिसे इसकी देखभाल का काम सौंपा गया। और इस यहाँ के टूरिज्म के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये जो लेक है, यहाँ पे आप गैंगटॉक से होकर जा सकते हो। तो चलिए आज के अच्छा, और गैंगटॉक में अभी अभी एयरपोर्ट भी बन गया है, और अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी उतरना होगा। वहां से आप कोई भी कार रेंट में लेके आप गैंगटॉक जा सकते हो, और गैंगटॉक के बाद आप कोई भी कैब हायर करके आप इस लेक तक पहुंच सकते हो। ये तो था गुरुडेंगबा लेक के बारे में। मेरे अगले वीडियो में मैं किसी और टॉपिक को लेके आ जाऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। नमस्ते।